आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये अपने पास एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। बी अपने पास दे रखा है एम अपॉन एन के बराबर। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो अपने के पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो सम है ना वो अपने पास एम अपॉन एन के बराबर है। इसके बाद जीसीडी इक्वल टू जीसीडी एम कॉमा एन इक्वल टू दे रखा अपने पास 1 के बराबर। ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसका अपने के पास क्या हो, कॉमन फैक्टर अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ठीक है। और ये को प्राइम नंबर सीधा सी बात कहे m प्लस एन इज इक्वल टू m प्लस एन किसके बराबर होगा वो अपन को निकालना है। सीधा सी बात है, इसका रेंज निकालो। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किस बराबर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया किस बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 8 के बराबर, ठीक है। ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, जो कॉमन आ रहा है उसको ये कर दो, ठीक है। कॉमन यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। इसको अपने के पास रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको y मानना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2y एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया 3y एक्स के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम 6 पर आ जाएंगे 8y के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 2x स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 3x के बराबर और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे 8 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये आ गया अपने पास 2y और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स 3y और इधर अपने पास प्लस टाइम्स 3 के बराबर और इंटू किस पर आ जाएंगे x के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे 8y और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर हो गया। अब अपने पास क्या है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताओ। जैसे अपने पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताओगे तो यहाँ से अपने पास हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह अपने पास क्या 3y प्लस टाइम्स 3y प्लस टाइम्स 3 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac। यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा सा इसको इधर चिपका दो, ठीक है। जब हमारे पास जगह है तो इसको अपने पास क्या कर लो, इधर कर लो, ठीक है। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac, तो माइनस टाइम्स 4 ए की जगह क्या है तो अपने के पास 2y और माइनस टाइम्स 2, ये किस बराबर 2y माइनस टाइम्स 2 और इंटू सी की जगह अपने किस बराबर 8y और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर आ जाएंगे तो 8 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। किसी को कोई इतराज, अब हमारे पास यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा दया, यहाँ से 2 और 8 कॉमन आ जाएगा। चलो अपने पास y माइनस 8, तो यहाँ से अपने पास 3 कॉमन ले लोगे तो ये आ गया 9 के बराबर y स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 1 के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 2y के बराबर, ये y प्लस 1 है। माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास क्या कर लो, 8 कॉमन लो 2 का 8 2 16 और यह आ गया 16 2 32 16 3 32 2 64, यह आ गया 64 के बराबर, देख लो, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास y माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास 9, यहाँ से आ गया y स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया 1 प्लस टाइम्स आ गया 2y के बराबर माइनस टाइम्स 64 y स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स अपने किस पर आ जाएंगे तो 2y किस पर आ जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस अब मजदूरी वाला काम है। ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे 9 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया 18y के बराबर माइनस टाइम्स 64y स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 64 के बराबर और माइनस टाइम्स ये ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 जाएगा 128y के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कैंसिल आउट हो रहा है। तो 14 में से 9 जाएगा तो अपने पास 9 5 क्या आएगा, 14 में से 9 जाएगा 5 के बराबर, ये आएगा अपने पास 55y स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। लेकिन माइनस टाइम्स देख लो, तो 9 5 14 ये आ गया 55 प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो 128 18 और 128 8 8 16 और 2 1 3 1 4 के बराबर यानी 146y, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर तो ये आ गया माइनस टाइम्स बताओ 14 में से 9 जाएगा तो अपने पास 55 के बराबर, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे। देख लो अपने पास थोड़े बहुत तो आपको कैलकुलेशन आते होंगे, तो यहाँ से अपने पास माइनस कॉमन ले लो, 11 कम 11 11 से भी अपने पास डिवाइड नहीं होता, 5 5 10 अपने पास 5 से भी अपने पास कोई ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, तो अपने पास क्या किया जाए, तो यहाँ से अपने के पास कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लो तो ये आ गया अपने पास 55y स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स आ गया 146y के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस पर आ जाएंगे प्लस टाइम्स 55 लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने पास कुछ इस तरीके का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब अपने पास फैक्टर करना पड़ेगा और फैक्टर करना है सीरीधारा चार्ज फॉर्मूला से। चलिए हम सीरीधारा चार्ज फॉर्मूला से हम आपको डायरेक्ट फैक्टर बता देते हैं, आप फैक्टर करते रहिएगा। तो फैक्टर आ जाएंगे अपने पास 11y माइनस टाइम्स अपने पास 5 के बराबर और इंटू अपने पास फिर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 5y और माइनस टाइम्स 11 के बराबर, हाँ या ना। ये अगर एक्स बराबर लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने पास इसका फैक्टर कर लीजिएगा। वेवी कर्व मीटर
तो वेवी कर्व मेथड अपने पास क्या बताएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आ जाएंगे 11/5 और 5/11, तो यह अपने पास 5/11 के बराबर, और ये आ गया 11/5 के बराबर, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, और ये रहा अपने पास प्लस के बराबर। हमें निगेटिव चाहिए, वो भी अपने पास इक्विलिटी के साथ, यहाँ पे भी अपने पास क्लोज, और यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास y बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, तो 5/11 से लेकर के अपने पास किस बराबर 11/5 तक, क्या गया अपने पास 5/11 से लेकर के अपने पास किस बराबर 11/5 तक। अब अपने के पास बीच में एक चीज तो आपको कहना भूल ही गए, क्या, क्योंकि अपने के पास ये क्वाड्रेटिक जब बना है तो यहाँ से आपको कहना पड़ेगा ना कि 2y और माइनस टाइम्स 2 नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको कौन करेगा, ये हम थोड़ी कहेंगे, ये पड़ोसी थोड़ी कहेगा, ये आपको आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास एक किस तरह आ जाएंगे, नॉट इक्वल टू 0, यानी y अपने पास नॉट इक्वल टू 1, तभी अपने के पास ये अप्लाई होगा। यहाँ से सॉल्व करें तो y नॉट इक्वल टू 1, क्या पता अपने पास y 1 हो जाएगा। अगर y 1 हो जाएगा तो यहाँ से अपने पास हटाना पड़ेगा। तो देख ले तो अपने के पास क्या y 1 अपने के पास सेटिस्फाई करता है, तो y इक्वल टू 1 जैसे हम पुट करेंगे किसमें, y इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करो, जैसे ही y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने के पास 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 इक्वल टू आ गया अपने के पास 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x, 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स 8, और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और प्लस 8, ये इसके बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x, ठीक है, प्लस टाइम्स 8 इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3x और प्लस टाइम्स 8 के बराबर। जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए, ये और ये तो गया, ये 8 और 8 गया, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 3 6x इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू अपने पास 0 पे y इक्वल टू 1 दे रहा है, x इक्वल टू 0 पे अपने पास y इक्वल टू 1 दे रहा है। तो यानी अपने पास जहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 बन रहा है उसको सेपरेटली एनालाइज कीजिए, तो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। वो अलग बात है कि यहाँ से अपने पास y इक्वल टू 1 अपने पास किसी और वैल्यू पे नहीं आ रहा है, लेकिन अपने पास y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी इसका अपने पास जो रेंज हो जाएगा वो अपने पास यही हो जाएगा, इसका मैक्सिमम ये हो जाएगा और मिनिमम अपने के पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास बताओ, फिर रुक जाओ, यहाँ से अपने पास क्या बताओ, y मैक्सिमम, तो y मैक्स अपने पास किस पर आ जाएंगे, y मैक्स जो है वो अपने के पास है 11/5 के बराबर, और y मिनिमम अपने पास किस बराबर है, तो y मिनिमम जो है वो अपने पास किस बराबर है, तो 5/11 के बराबर। हाँ, इसका जो सम है ना वो अपने पास किस बराबर दे रखा है, m/n के बराबर। तो यहाँ से अपने पास y मैक्स और प्लस टाइम्स y मिनिमम बताओ, y मिनिमम जो हो जाएगा वो अपने पास किस आ जाएंगे, तो 11/5 और प्लस टाइम्स 5/11 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया 121 प्लस टाइम्स 25 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 55 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे 5 1 6 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 2 2 4 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 146 और अपॉन में 55 के बराबर। हाँ है ना, तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया 146 अपॉन में 55 के बराबर। ये कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो अपने पास यही m/n है, यही अपने पास किस बराबर है m/n के बराबर। जब m/m यही है तो यहाँ से अपने पास m प्लस n बताओ, m प्लस n किस आ जाएंगे 146 और प्लस टाइम्स 55 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 6 5 11 5 4 9 1 10 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 201 के बराबर। तो 201 अपने पास किस आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो 201 अपने पास कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो 201 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले में है तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं। बस अपने पास रेंज पूछ रखा है, उसके बाद अपने पास थोड़े बहुत जो क्वेश्चन में करा है उसकी मदद से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।